तो पिछला जो हमारा टॉपिक था उस पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि डायमेंशन क्या है और डायमेंशन की कौन सी टाइप्स हैं। आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशंस कैसे ड्राइव करें। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ वेलोसिटी का, ये याद रखना कि डायमेंशंस को ड्राइव करने के लिए आपको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का यूनिट याद होना चाहिए या उसका फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे कि है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, उसका है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो ये क्या होगा, मीटर सेकंड माइनस 1। और अब इसका मैं डायमेंशन निकालूं तो मीटर क्या है, मीटर लेंथ है, और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, एल। और सेकंड क्या है, टाइम है, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टी। और अगर ऊपर पावर जो भी होगा वही रखेंगे, यहाँ पे -1 है तो क्या रखेंगे हम, -1। और ये सिंबल क्या है, डायमेंशंस की। और अगर मैं बात करूँ एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशंस क्या होगा, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला वैसे क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, जिसका यूनिट हमने निकाला हुआ है मीटर सेकेंड माइनस 2। अब अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूं तो मीटर को किस में मेजर करते हैं, लेंथ में, मतलब कि लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, और लेंथ का डायमेंशन एल होता है। और सेकंड जो है वो मेजर करता है टाइम को, और टाइम का जो डायमेंशन होता है टी, और जो ऊपर पावर होगा वही रखेंगे, -2 है तो -2 ही रखेंगे। और अगर मैं बात करूं फोर्स की, तो फोर्स का जो फार्मूला है वो क्या है, MA, और जिसका हमने यूनिट निकाला हुआ है किलोग्राम मीटर सेकेंड -2। अब किलोग्राम क्या है, मास, तो मास का डायमेंशन क्या है, m, और मीटर क्या है, लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन क्या है, l, और सेकेंड मीन्स टाइम, और टाइम का डायमेंशन क्या है, t। अब ऊपर जो पावर होगा वही हम रखेंगे, तो ये डायमेंशन है किसका, फोर्स का। ऐसे ही अगर मैं डायमेंशन निकालूं वर्क का, तो वर्क का डायमेंशन क्या होगा, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स डॉट डी, और हमने इसका यूनिट निकाला हुआ था किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकेंड -2। अब किलोग्राम की बात करूं तो ये मास है, मास का डायमेंशन क्या होता है, एम, और मीटर क्या है, लेंथ, उसका एल, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और टाइम का, सेकंड का टाइम के ऊपर जो पावर होगा, -2 है तो यहाँ पे -2 ही देंगे। अगर मैं ऐसे ही बात करूँ पावर की, तो पावर का डायमेंशन क्या होगा, तो पावर का पहले तो फार्मूला आना चाहिए। तो पावर का जो फार्मूला है वो क्या है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का डायमेंशन हमने निकाला और यूनिट निकाला हुआ था किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -3। तो अब इसका डायमेंशन क्या होगा, किलोग्राम मीन्स एम, मीटर मीन्स एल, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और सेकेंड है तो टी, ऊपर जो पावर होगा वही रखेंगे हम ये। और ये याद रखना, यहाँ पे जैसे एक्सलेशन का डायमेंशन निकाला है LT-2, ये एंट्री में ऐसे भी देते हैं, ठीक है, MLT-2, बस M के ऊपर क्या होगा, 0 का मतलब ये है एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ये एक कांस्टेंट नंबर है, 1 है, ये तो ऑलरेडी 1 इसके कोफिशिएंट के आगे पहले भी था, बस ऐसे ही ये देते हैं ऐसे, ठीक है, एंट्री में। और इसके अलावा एंट्री में 1-2 क्वेश्चंस आए हुए थे और हमारे सिंथ टेक्स्ट बुक में भी मौजूद हैं, वो एक मैं एग्जाम्पल करके दिखाऊँ आपको, जिसमें बोला जाता है कि फाइंड करो डायमेंशन, find the dimension of C from given formula, एक फार्मूला दिया हुआ है, वो फार्मूला क्या है, सपोज मैं 2 फार्मूला निकालता हूँ। एक फार्मूला है जिसमें बोल रहा है कि C इज इक्वल टू क्या है, VT², और दूसरा फार्मूला है उसमें बोल रहा है, सपोज उसमें बोल रहा है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू CT² है सपोज, ठीक है। इन दोनों में से क्या करना है, मुझे डायमेंशन C के निकालना है। तो यहाँ पे C का डायमेंशन निकालूंगा कैसे, यहाँ पे वेलोसिटी यूज़ हुई है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, LT-1, और यहाँ पे टाइम यूज़ हुआ है जिसका डायमेंशन होता है T। अब इस फार्मूले में रिप्लेस करूँ तो क्या करूँगा, C इज इक्वल टू वेलोसिटी की जगह LT-1 और टाइम की जगह पे T, और ऊपर इसके क्या है, स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या देंगे, स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, L सेम, यहाँ पे ये दोनों T मल्टीप्लाई हैं तो क्या करेंगे, बेस सेम, पावर भी एडेड, तो -1 ये क्या है, +2, तो क्या हो जाएगा, LT+1 हो जाएगा। +1 रखें या ना रखें कोई मसला नहीं, LT भी कर देता हूँ मैं इसे, ठीक है। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ द C, किसमें, जो फार्मूला दिया हुआ है। ऐसे ही इस फार्मूले में अगर मैं C का डायमेंशन निकालूँ तो कैसे निकालूँगा मैं,
तो यहाँ पे c को पहले मुझे अकेला करना पड़ेगा, यहाँ पे c के साथ t मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, ये डिवाइड, a अपॉन ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब इस c में से इसका फार्मूला निकालना है, तो c इज इक्वल टू a अपॉन टी स्क्वायर है, मैंने साइड चेंज की है, ठीक है, एक्सचेंज की है साइड, a अपॉन टी स्क्वायर है। अब हम पढ़ के आए हैं कि इटरेशन का डायमेंशन क्या होता है, LT-2 होता है, ठीक है, और टाइम यहाँ पे यूज़ हुआ है जिसका डायमेंशन t है। अब यहाँ पे रिप्लेस करूँ ये तो क्या होगा, c इज इक्वल टू इटरेशन क्या है, LT-2 अपॉन टाइम क्या है t, और उसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या देंगे, हम स्क्वायर देंगे, तो c इज इक्वल टू LT-2, और ये नीचे डिवाइड में प्लस में पावर है तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, माइनस में पावर, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, LT बेस सेम तो पावर विल बी एडेड, इन पावर को ऐड करेंगे, -2 और -4 दोनों माइनस में हैं तो क्या करेंगे, साइन माइनस की रख के दोनों को प्लस कर देंगे, तो ये डायमेंशन आ जाएगा किसका, c का।